बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जावेद आलम ओडो साहब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध, इकबाल दारा साहब, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग, फैजुल्ला कोरेजो साहब, DIG ट्रेनिंग, साजिद अमीर सदुजई साहब, प्रिंसिपल PTIC सईदाबाद, मुअज़्ज़ज़ अफसरान, जवानों के आई हुई फैमिलीज़, हमारी मीडिया के दोस्त, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आज की शानदार पासिंग आउट परेड के इनेकाद पर IG सिंध, एडिशनल IG ट्रेनिंग, DIG ट्रेनिंग और प्रिंसिपल PTC स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं इस मौके पर इन जवानों से खिताब करूँ। मैं आज के दिन पास आउट होने वाले 978 जवानों और तरबियत में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। यह आपकी मेहनत और अज़म का नतीजा है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में दौरे हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक जदीद तरबियत दी जा रही है और आज की ये परेड इसका अमली सबूत है। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अवाम के जान और माल के मुहाफ़िज़ हैं। सिंध पुलिस के जवानों पर अवाम, सिविल सोसाइटी और हुकूमत सिंध की बड़ी तवक्कुआत हैं। आपका फ़र्ज़ है कि जराइम पेशा अफराद की शनाख्त करें, इन्हें गिरफ़्तार करें और कानून शिकन नासिर को अदालत के कटहरे में लाएं ताकि अवाम का एतमाद मजबूत हो और मुआशरा महफूज हो। ट्रेनिंग का किरदार इस ज़मन में बहुत अहम है। एक मौसर और जामिया तरबियत ही आपको दौरे जदीद के चैलेंजेस का सामना करने के काबिल करेगी। मौजूदा हालात में दहशतगर्दी और जराइम के ख़िलाफ़ सिंध पुलिस ने भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में जराइम के ग्राफ में कमी और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर देखने में आई है। हुकूमत सिंध पुलिस की बेहतरी और हौसला अफजाई के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है ताकि पुलिस के एहलकार अपने फ़राइज़ पूरी लगन और पेशेवराना अंदाज में अंजाम दें। पुलिस ट्रेनिंग में जदीद तरबियती सहूलियात फ़राहम की गई हैं जो आपको फील्ड में मुअस्सर किरदार अदा करने के काबिल बनाएंगी। आज के दिन पास आउट होने वाले उनके लिए एक पैगाम है मेरा। आपने आज हलफ उठाया है कि आप ईमानदारी से इस सूबे के लोगों की खिदमत के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सिंध पुलिस के बहादुर जवान और अफसरान हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से हमारे सूबे में अमन कायम हुआ है। 1971 से लेके आज तक 2587 पुलिस के जवान और अफसरानों ने शहादत का रुतबा हासिल किया है। इस साल हमारे 33 शहीद सूबे के लोगों को एक महफूज बनाने के लिए उन्होंने शहादतें नोश फरमाई हैं। कुछ दिनों पहले ही दादू ज़िले में हमारे 3 बहादुर सिपाही, हेड कांस्टेबल इमामुद्दीन खोसो, पुलिस कांस्टेबल इरफान अली चांडियो और अब्दुल हफीज़ महेसर शहादत का रुतबा हासिल किया जब उन्होंने डाकुओं को का पीछा करते हुए
उनको मारने के लिए कोशिश की। हमारी सूबे में पिछले कुछ महीनों में ऐसे बहादुरी की मिसाल पुलिस के अफसरान और सिपाहियों ने कायम की, और मैं ख़ास तौर पे शहीद डीएसपी अब्दुल मालिक भुट्टो, जिन्होंने घोटकी में डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में शहादत नोश फरमाई, कराची में हमारे सीटीडी के डीएसपी अली रज़ा, जिन्होंने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कई कार्रवाइयाँ की और उन्हें शहीद कर दिया गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज में जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो वहाँ इंस्पेक्टर शाहिद ने जामे शहादत नोश फरमाया, और कराची में ही कुछ साल पहले जब चाइनीज़ काउंसलेट पे दहशतगर्दों ने हमला किया तो उस वक्त कांस्टेबल आमिर शहीद हुए। जैसे कि आईजी साहब ने बताया, आप सब इन शहदा के वरसा हैं, आपने इनका खून रायगान होने नहीं देना है और आपने ईमानदारी से इस सूबे के लोगों की खिदमत करनी है। मैं इस मौके पे, जो पिछले कुछ महीनों में, बल्कि पिछले 1.5 महीने से तो हमने उसमें और तेज़ी की है, लेकिन पिछले साल जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 1325 इनकाउंटर किए हैं, जिसमें 207 डाकुओं को, ये कच्चे के ऑपरेशन जो हो रहे थे, 207 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है हमारे बहादुर सिपाहियों ने। 418 ज़ख्मी किए हैं, 1038 डाकुओं को अरेस्ट किया है और 114 सरेंडर किया डाकुओं ने। इनमें से जो इनाम याफ्ता डाकू थे, जो नोटिफाइड थे, वो 12 हैं जिनको जहन्नुम रसीद किया है, 38 को अरेस्ट किया है और 9 ने सरेंडर किया है। इसी के साथ इसी दौरान 460 मुग़वियों को आज़ादी दिलाई है और 1198 वेपन्स हमने रिकवर किए हैं। इस साल हमने 1 जनवरी से लेके इसमें मज़ीद तेज़ी लाई है। ये तो पिछले साल के नंबर बता रहा था, हम इस साल जनवरी से लेके और 14 फरवरी यानी आज तक 115 इनकाउंटर्स किए गए हैं, जिसमें 27 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है, 82 ज़ख्मी हुए हैं, 81 को अरेस्ट किया गया है और 153 डाकुओं ने सरेंडर किया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि सिंध पुलिस इसी बहादुरी से काम करते हुए ना सिर्फ कच्चे में डाकुओं का ख़ात्मा करेगी, बल्कि हमारे अर्बन एरियाज़ में जहां पे हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त पेटी क्राइम्स या स्ट्रीट क्राइम्स की है, उससे भी छुटकारा हासिल करेगी। एक वक्त था कि हमारे यहाँ इन शहरों में हमें इन छोटे क्राइम्स की तो सोच भी नहीं थी, इसलिए कि दहशतगर्द रोज़ाना कई लोगों को शहीद कर देते थे, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, टारगेट किलिंग होती थी। लेकिन हुकूमत के अज़म से और आप सब की पुलिस की कुर्बानियों से, उसके साथ हमारे रेंजर्स और आर्मी के जवान भी शरीक थे, उनकी शहादतों से, उनकी कुर्बानियों से अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि जो माहौल है हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे हमारे 2 सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ इस रीजन में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारी पुलिस जैसे पहले इन दहशतगर्दों से निजात उन्होंने हासिल की है, वो हमेशा चौकस रहेंगे और इनको दोबारा सर उठाने नहीं देंगे और इनका सर कुचल देंगे।
यहाँ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने और सदोदई साहब ने कुछ सिफारिशात, कुछ डिमांड्स दी हैं। मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस सर्विस का या किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस का कि कामयाबी का दारोमदार है उनकी ट्रेनिंग। उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी होती है, यही ट्रेनिंग जो आपने इधर ली है ये आपको अपने पूरे करियर में जो आप पुलिस के अंदर करेंगे मदद देगी। अगर ये ट्रेनिंग बेहतर होगी तो आपका काम बेहतर होगा, और ये ट्रेनिंग अगर सही नहीं होगी तो उसका इफेक्ट, उसका सिला हमें आपके पूरे करियर में मिलेगा। तो मेरा ये अज़म है कि आपके ट्रेनिंग स्कूल्स उनमें हर किस्म की सहूलत मुहैया होनी चाहिए। मैंने आईजी साहब से अभी कहा है, चाहे आपकी कराची की ट्रेनिंग स्कूल हो, आपके सूबे सिंध में बाकी जो भी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रेनिंग को बेहतर करने की, वो मेहरबानी करके जल्द से जल्द मुझे पेश करें। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने रिसोर्सेज को देखते हुए हमारी यही कोशिश होगी कि आपके ट्रेनिंग स्कूल्स दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग स्कूल्स में शुमार किए जाएं, इसलिए कि इसका फ़ायदा इस सूबे के अवाम को ही होगा। इसके साथ साथ जो एक गुजारिश आपकी तरफ से आईजी साहब ने की है कि आपका जो डाइटरी चार्जेस हम देते हैं, जो 6,000 से बढ़ा के 8,000 कर दी थी, इस महंगाई में ये काफ़ी नहीं है। और ये मैं ऐलान करता हूँ कि इसको इमीडिएटली हम 10,000 रुपये कर देंगे। मैं एक बार फिर जो आज के 978 जवान जिन्होंने आज पास आउट किया है, उनको, उनकी फैमिलीज़ को मुबारकबाद देता हूँ। आपके लिए ये दिन बहुत अहम है, और आज के दिन के बाद आपका असल काम शुरू होगा, यानी इस सूबे को, उनके शहरियों को एक महफूज माहौल फराहम करना, उनकी हिफाजत करना और उनकी हमेशा खिदमत करना। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ये अपना फ़र्ज़ ईमानदारी के साथ निभाएंगे और हुकूमत सिंध और सिंध पुलिस को अपनी सर्विस के दौरान हमेशा ऐसा मौका फराहम करेंगे कि आप सब पे हम फ़ख्र करें। एक बार फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ आईजी साहब का, एडिशनल आईजी ट्रेनिंग का, डीआईजी ट्रेनिंग का और प्रिंसिपल पीटीसी सईदाबाद का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं इस शानदार परेड का मुआयना भी करूँ और आपकी इस पासिंग आउट की खुशी में आपके साथ शरीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।